प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से दर्शक इसे लगातार देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम रेवलेशन चैप्टर 11 को देखेंगे। ब्रदर एम डी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज हैज कम। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। रेवलेशन चैप्टर 11 ये सुनते ही उसमें 1:1 है। उसी में एक दो विटनेस वही एक उसके अंदर है। इसके बारे में बहुत लोगों के समझ के साथ कंफ्यूजन भी है कि ये दो लोग कौन है। तो ये रेवलेशन चैप्टर 11 को जो पढ़ते हैं तो उन्हें हम ये फाउंडेशन कैसे समझाएं और उन्हें इसे विस्तार से कैसे उन्हें समझाएं, इस सोच से हम कैसे शुरू करें। अब ये जो दो गवाह हैं, इनके बारे में काफ़ी समय से दो तरह की सोच लोगों में चल रही है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर वचन 4 में देखिए, ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अब ये दो जैतून के पेड़ और दो दीवट जो हैं वो किससे दर्शाते पूछे तो, या ये कहाँ पर है ये पूछे तो, जकरिया की किताब अध्याय 3 में इसके बारे में बहुत स्पष्ट बताया है। अब देखिए, यहाँ पर इन दो डालियों के बारे में, इन पेड़ों के बारे में बताया है और इन दोनों का यानी परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था। तो इन दोनों के बारे में जो भविष्यवाणी है वो केवल प्रकाशित वाक्य में ही नहीं है, ये पहले से बताया है। इन दोनों के बारे में पहले बताया है। ये दो लोग कौन हैं? अब देखिए, इसके बारे में बहुत से अलग अलग विचार हैं और कमेंट्रीज हैं। अब देखिए, ज़्यादातर इस पर दो ही बातें होती हैं। उनमें से एक है कि एलिया और हनोक है, इस तरह कहते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि एलिया और मूसा है, कहते हैं। एलिया और मूसा ही क्यों? इसके लिए निश्चय ही कुछ कारण हैं। एलिया और हनोक के बारे में भी निश्चय ही कारण है। अब ये सच में कौन है हमें पता नहीं। ये दोनों कौन है ऐसे पूछे तो देखिए, इसे नहीं जाने तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये दो कौन है इसके बारे में बस केवल गवाह कहाँ है ना? क्योंकि देखिए, अगर मूसा है तो बाइबल साफ कहेगी कि मूसा है। जरा देखिए, अध्याय 15 के वचन 2 को आप पढ़ें तो आप ये पाएंगे, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास, देखिए यहाँ पर वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। मूसा का गीत गा रहे थे कहाँ? तो देखिए, मूसा जो है यहाँ पर साबित हो चुका है। ये साबित करने वाले परमेश्वर पहले मूसा को स्थापित करते हैं। इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाए तो मूसा को खुशी के साथ लेकर जाते हैं, ये सच है। तो वो हनोक है क्या? ऐसे कहा? ऐसी भी बात नहीं, हनोक भी नहीं है। देखिए, क्यों एलिया को और हनोक को यहाँ पर एक साथ जोड़ा गया है? देखिए, इसके पीछे कारण तो ये है। अब ये जो दोनों हैं, ये पुराने नियम में ये मरे नहीं थे। इन दोनों को उठा लिया गया था। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में यहाँ हनोक को उठा लिया गया और दूसरे राजा अध्याय 2 में एलिया को उठा लिया गया। ये जीवित उठा लिए गए, इन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। देखिए, एक वचन है कि एक बार मनुष्य की मृत्यु हो और उसके बाद में न्याय किया जाए, ये मनुष्य के लिए निश्चित किया गया है, इस तरह दिया गया है। इसलिए मनुष्य का एक बार मरना तो निश्चित है, मरना होगा, ये तो नियम है। फिर न्याय होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों निश्चय ही मरें। जो नहीं मरे वो मरेंगे और इस तरह से ये वचन पूरा होगा। तो इन दोनों को मरना होगा, एलिया को और हनोक को, इस तरह कहते हैं। अब देखिए, इसके विरोध में भी एक तरह की सोच है, ये दोनों नहीं होंगे, इस तरह सबूत है। ये जो दोनों मरे नहीं हैं, अगर इन दोनों को निश्चय ही मरना है तो आप और मैं रैप्चर के समय उठा लिए जाएंगे। हम सब उठा लिए जाएंगे, यानी देखिए, उसमें तो हम भी नहीं मरेंगे ना, है ना? तो चलिए इस बात को बाजू में रखते हैं। एक बार मरने का मतलब है, देखिए, लाजर कितनी बार मरा था? जब यीशु थे तो उस समय वो मर गया था, और आज वो इस भूमि पर नहीं है तो क्या हुआ होगा? वही क्यों गया? दूसरी बार वो मर गया ना। अब देखिए, इस लिस्ट में कौन कौन होगा? याईर की बेटी होगी और फिर उसके बाद विधवा का बेटा जो मर गया था, ये सब आते हैं। तो ये क्या डिजाइन है, इसके बारे में बताया गया है। पहले हमें ये समझना होगा, मृत्यु परमेश्वर के डिजाइन में नहीं है।
फल खाने के बाद ही वो डिजाइन में आया। परमेश्वर ने कहा, तो जिस दिन फल खाएगा निश्चय ही मरेगा। अब ये मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन ये तो आत्मिक मृत्यु भी है। तो मधलोक में चले जाओगे, जीवन के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, इस तरह चिन्ह के रूप में कहा। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, पक्का नहीं है। मरे बिना भी ये रह सकते हैं। देखिए, हम सब तो उठाए जाएंगे, हम सब वहां पर जाकर रहेंगे। तो देखिए, ये एली और हनोक है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। अब ये मूसा और एलिया हैं, इसके बारे में कुछ सबूत के रूप में वो वहां पर क्या कहते हैं। अब देखिए, वचन 11 में आप नीचे जाएं, वचन 5 और वचन 6 में, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ही इस रीति से मर जाएगा। उन्हें अधिकार दिया कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। अब ये किसके बारे में कहता है? किसके कहने से 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई? एलिया। पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। ये किसने किया था? मूसा ने। कि जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये किसने किया था? मूसा ने। अब इन दोनों के बारे में इन वचनों को रखते हुए वो कहते हैं, वो इस तरह से कहते हैं, ये तो एलिया और मूसा होने की संभावना है, इस तरह कहते हैं। वो कुछ हद तक सही भी है। देखिए, इसके लिए बाइबल में 1-2 कारण भी हैं। पहले तो अब देखिए, ये जो घटनाएं हैं, वचन 6 में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में, कि ये तो मूसा और एलिया है, इस तरह की हम कल्पना करते हैं। अब ये दोनों केवल इसी वजह से नहीं हैं। अब इन दोनों के होने का एक और कारण क्या है? ये यीशु से मिलने के लिए पहाड़ पर आए थे। कौन 2 लोग मिलने के लिए आए थे पूछे तो मूसा और एलिया। क्यों आए थे अगर ये पूछे तो ये एक प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? यानी यीशु आया और प्रचार करने लगे, उनके पहले भी बहुत से लोगों ने प्रचार किया, उनको आकर इन्हें वो सब सौंपना होगा। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अगर वो देंगे तो ये शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए अगली शिफ्ट वाले आएंगे तो इस शिफ्ट के लोग क्या करेंगे? वो उनको हिसाब देंगे और फिर अगली शिफ्ट वाले काम शुरू करेंगे। और वही हो रहा है। अब दर्शकों को ये बात अच्छे से समझनी होगी। परमेश्वर के हिसाब से यीशु की मृत्यु के बाद तो केवल 7 साल थे। दानियल अध्याय 7 में इसके बारे में हिसाब दिया है। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में ये पृथ्वी तो केवल 7 साल रहेगी। यानी यहां पर ये 70 हफ्तों का हिसाब दिया गया है। तो देखिए, यीशु मसीह मर गए तो वो 7 साल कहां पर आएंगे? वो आखिरी 7 साल आएंगे। वो 7 साल तो निश्चय पूरे करने होंगे, यही फैक्ट है। अब देखिए, यही तो तथ्य है। हमारे इन 2000 साल को छोड़ देते हैं, बाद में मैं बताऊंगा। अब देखिए, समय काल में यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है, वो प्रचार करता है, वो बताता है, फिर यीशु शुरू करते हैं। उनके शुरू करने के पहले यूहन्ना आकर देखता है। देखने के बाद इनके लिए क्या करता है? वो उन्हें बपतिस्मा देता है। उस दिन से ही यीशु की सेवा शुरू हुई, यूहन्ना की खत्म हुई। यीशु की सेवकाई खत्म होने के पहले ये 2 गवाह आते हैं। यीशु की सेवा खत्म होने के बाद अगले 7 साल कौन सेवा करेगा? ये 2 गवाह सेवा करेंगे। तो यही प्रोटोकॉल है। देखिए, यही तो प्रोसीजर है, टाइमलाइन है। अब ये दोनों आते हैं, यीशु से बात करते हैं, रूप बदलते हैं आत्मिक रूप में, और फिर वो चले गए। इनकी सेवा खत्म होने पर वो शुरू करेंगे। ये खत्म कर चुके, लेकिन पिता के मन में अन्य जातियों के लिए जो विचार था वो एक रहस्य था। ये खुलासा किया और पिता ने अमल किया। अन्य जातियों को भी हम समय देते हैं। इस तरह से 2000 साल का समय दिया है। तो इसमें पवित्र आत्मा कहाँ आता है? पवित्र आत्मा इसे चला रहा है, 2000 साल से चला रहा है। मैं वहां जाऊंगा और जाकर वह पवित्र आत्मा भेजूंगा। मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजता हूँ, वो आकर तुम्हें सिखाएगा। देखिए, यीशु क्या कह रहे हैं इसे समझना होगा। यानी यीशु के जाने का समय आ चुका था, कलवरी पर जाने के पहले की ये घटनाएं हैं। शुरू में जो यीशु ने कहा, अगर उस पर ध्यान दे तो आप यही कहेंगे, यानी मैं जाकर वापस आऊंगा। इस तरह से यीशु मसीह ने कहा था। इस तरह से इसका क्या अर्थ है कि मैं जाकर जल्दी ही वापस आऊंगा। तुम मुझे कुछ समय तक नहीं देखोगे, फिर कुछ समय के बाद देखोगे, यानी थोड़ा ही समय। अब ये सब किसके बारे में कह रहे हैं? यीशु 70 सप्ताह के हिसाब से कह रहे हैं। इन 70 सप्ताह के अंत में यीशु मृत्यु के करीब आते हैं तो स्वर्ग उन पर कुछ चीज़ों का खुलासा करता है। ये खुलासा करता है कि अब से अन्य जातियों का समय शुरू हो जाएगा। तब इन दोनों का जो प्रचार है और मिनिस्ट्री रुकती है। अब ये सेवकाई खत्म होने पर ये दोनों आएंगे।
ये दोनों यानी मूसा और एलिया सेवा करेंगे। मूसा और एलिया क्यों आएंगे, इसके बारे में एक और कारण है। कारण क्या है ये पूछे तो मूसा व्यवस्था का एक चिन्ह है, क्योंकि उसी के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। इस्राएली लोगों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और उसी समय में एलिया अन्य जातियों का चिन्ह है। कैसे कह सकते हैं ये पूछे तो एलिया जो है क्या वो इस्राएली है, इस बात पर एक सवाल है, क्योंकि एलिया के बारे में कोई भी विवरण नहीं है। हाँ, मतलब एक नए जगह का नाम बताकर वहीं तो आ रहे हो। हाँ, यानी देखिए, अगर कमेंट्री में देखें तो आप पाएंगे कि ये तो एक अनजाना शहर है। वो तो मैप में ही नहीं है। मैप में नहीं है। तिशबी एलिया, अनजाना शहर कहाँ से आया पता नहीं। पहला राजा 17 में ये आता पर है। गांव का नाम है वहाँ। सिर्फ गांव के बारे में बताया, तिशबी एलिया। ये कहाँ पर है पता नहीं। ठीक है, एलिया का जो बलिदान करने का तरीका है, क्या वो व्यवस्था के अनुसार है क्या? नहीं है। देखिए, व्यवस्था आने के पहले अंतरात्मा की आवाज का समय था। अब्राहम ये सब बलिदान करते थे। अयूब ये उस तरीके से बलिदान करते थे, वेदी बनाकर बलिदान किया करते थे। इसी के साथ ही एलिया की लाइफस्टाइल देखिए, एक अलग ही लाइफस्टाइल, अलग है। इस्राएल की लाइफस्टाइल से अलग है। वो अलग ही था। एलिया कहाँ से आया था पता नहीं। उसको फॉलो करने के तरीके, क्या वो महायाजक था? नहीं था। क्या वो भवन में गया था? नहीं। उसके कपड़े किससे बने होते थे? ऊंट के चमड़े से, है ना? यही दिया हुआ है। तो इस्राएल के महायाजक के वस्त्र तो इसके नहीं थे। ठीक है, इसका अंत कैसे हुआ? तूफान में चढ़कर स्वर्ग में चला गया, ऐसा कहाँ है? वो स्वर्ग में गया जो कि अनजानी जगह थी। हम में से किसी ने भी स्वर्ग को नहीं देखा है। तो अननोन जगह से आया, अननोन जगह पे चला गया। तिशबी से आया, स्वर्ग में चला गया, वो उठाया गया। ये अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। अचानक से आया, पहला राजा 17 में, दूसरा राजा 2 में उठा लिया गया। कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ पर गया पता नहीं। वो तो तिशबी से आया था और स्वर्ग में चला गया। तिशबी कहाँ है पता नहीं, स्वर्ग कहाँ है पता नहीं। ऊपर है ऐसे कहते हैं, किसी ने उसे देखा नहीं, कोई नहीं जानता। जिन्होंने देखा छोड़िए, ऐसा एक समूह है, लेकिन हमने नहीं देखा, केवल यूहन्ना ने ही उसे देखा। तो देखिए, ऐसे में अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह है एलिया। मूसा इस्राएलियों के लिए व्यवस्था के अनुसार चिन्ह है। एलिया ये करुणा या अनुग्रह का एक चिन्ह है। यानी अन्य जाति और इस्राएली, इन दोनों के बीच में उसने सेवा की। इन 7 साल में भूमि पर कौन होगा? जी, छोड़ दिए गए लोग होंगे। अब ये कौन है? अन्य जाति के लोग। इस्राएल और यहूदी भी हैं, और वो तो मूसा की व्यवस्था को फॉलो करेंगे। ये दोनों आके इस्राएल में और अन्य जातियों में सेवा करेंगे। ये कौन आकर करेगा? ये दोनों आकर करेंगे। इसलिए ये दोनों आ रहे हैं, इस्राएली और अन्य जातियों के लिए। मूसा और एलिया ये दोनों आकर खड़े होंगे, इसीलिए यही वे दो हो सकते हैं। मूसा और एलिया हो सकते हैं, यही एक चिन्ह है। ठीक है, एलिया और मोसेस वहाँ ये स्पष्ट रूप से है, लेकिन दोनों ही परमेश्वर के बहुत प्यारे थे और उसके अलावा बहुत बड़े विषयों को उन्होंने हासिल किया था। इसके आगे के वचनों में अगर आप देखेंगे तो इसके नेक्स्ट वर्स में, 7th वर्स में, when they have finished their testimony, the beast that comes out of the abyss will make war with them and overcome them and kill them, ऐसा लिखा है। इतना बड़ा एक कैरेक्टर, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा लिखा है कि वो मारे जाएंगे। इससे हम इसे कैसे समझेंगे? अभी क्या है, इन दोनों की सेवकाई तो उन 7 साल में होगी। वो अथाकुंड से जो पशु बाहर निकलेगा, इसके बारे में पहले देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 8 में यह आया है। रेवलेशन 17:8 ये क्या कहता है? जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था, पर अब नहीं है, और अथाकुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इस तरह है, 17:8 में लिखा है। वो इस तरह अथाकुंड से बाहर निकलता है, इस तरह से बताया गया है ना? है। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है। अब ये पशु कौन है, किसके बारे में बताया गया है? अध्याय 17 में इस पशु के बारे में बताया है। देखिए, ये जो पशु है, ये तो एक राजा के बारे में बताया गया है। इस पशु पर एक स्त्री सवार है, और ये पशु तो एक राजा है, इस तरह बताया है। ये हम जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ये तो वही है, यानी आने वाला राज्य। एंटी क्राइस्ट का राज्य एंटी क्राइस्ट के बारे में 11वें अध्याय में है।
लेकिन उसका विवरण अध्याय 17 में दिया गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है। ये एक स्क्रिप्ट है, ये अपने एंगल से इसे कहता है और वो चरित्र वहां पर आता है। तो ये एंटी क्राइस्ट इनके साथ युद्ध करता है। अब चलिए इसे हम एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। यानी कैसे, ये पूछे तो एंटी क्राइस्ट का राज्य पूरी दुनिया में होगा, तभी वो सुपर पावर हो जाएगा। पूरी दुनिया में छोटे छोटे राज्य नहीं होंगे, वो तो बस एक राज्य होगा, पूरी दुनिया का एक राज्य। जैसे कि ग्रीक डायनेसिटी आई थी, इजिप्शियन डायनेसिटी, बेबीलोनियन डायनेसिटी जैसे एंटी क्राइस्ट की डायनेसिटी आने वाली है। ये तो आखिरकार होगा। ऐसा जब होगा तो उनके जो सिद्धांत हैं उसके लिए सभी लोग अलग होंगे, अधीन उनमें होंगे। अंतर होगा। ये परमेश्वर ने ही कहा है। दानियल की किताब अध्याय 11 वचन 31 से वचन 37 तक देखिए, वो खुद को परमेश्वर मानेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 वचन 4 में बताया गया कि वो खुद को परमेश्वर की तरह देखेंगे। पूरी दुनिया उनके पीछे चलेगी। 1,44,000 इस्राएली लोग जो अध्याय 7 में हमने देखे हैं, वो उनके पीछे नहीं चलेंगे, उनका विरोध करेंगे। एक और समूह विरोध करेगा, ये वह है जिनका साथ छोड़ा गया। ये जो समूह है ये उनका विरोध करेगा। अब ये लोग क्या करेंगे? यीशु को छोड़ वो और किसी को परमेश्वर नहीं मानेंगे। बड़ा जो समूह है वो तो चला गया, पर एक छोटा सा समूह वहां पर खड़ा है। यानी देखिए, ये जो इस समूह में 1,44,000 यहूदी हैं और ये छोड़ी गई जो सभा है वो है, इनके ऊपर लीडरशिप के लिए ये दो लोग हैं। उस समय के लोग इन्हें कैसे देखेंगे? आतंकवादी जैसे देखेंगे। दो आतंकवादी क्या करते हैं? ये पूरी दुनिया तो एक हो जाएगी और ये उनके विरुद्ध में होंगे। अभी जो हो रहा है उनके पीछे यही कारण है। एंटी क्राइस्ट को अपने राजा के रूप में स्वीकार करेंगे और उसके राज्य को फॉलो करेंगे। उन पर आने वाली समस्याओं के लिए ये गवाह कारण होंगे। इन्हें किसी भी तरह से पकड़ना होगा, किसी भी तरह गोली मारनी होगी। ऐसे भी किसी तरह के कानून बनाने की संभावना है। क्योंकि ये जो दो गवाह हैं उस दिन मोहर नहीं लगाने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए बायोचिप नहीं लेते हैं। यानी देखिए, उस समय कोई भी आईडी कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यूज नहीं करेंगे। ये सब गलत है ऐसा कहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाए, आप फॉलो नहीं करेंगे। उस वक्त वो वही कहने वाले हैं, चाहे वो कोई चिप हो, बायोचिप हो, या फिर उस समय की बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से कुछ करेंगे और 24 घंटे वो आप पर निगरानी रखेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट वो आप पर लगा देंगे, इम्प्लांट करेंगे दाहिने हाथ में या फिर माथे पर। इसे लगाने के लिए वो नहीं मानेंगे। ये बाइबल के विरुद्ध में है, प्रकाशित वाक्य में कहा गया। अभी हाल ही के दिनों में अगर आप देखें तो कुछ महीनों पहले वैक्सीन लगाने के लिए कहा था ना, और उसके लिए अमेरिका जैसे देश में 20% लोगों ने मना किया। कारण बता रहे थे कि ये तो एंटी क्राइस्ट की छाप के जैसे होगा। यानी इस तरह के लोगों में ऐसा विचार था, और ये सब अमेरिका में हुआ था। और फिर कनाडा में भी इसका प्रोटेस्ट किया गया। लोग कह रहे थे कि हम इसे नहीं लगाएंगे। इस तरह से उन्होंने देखा, जब ये दो गवाह आते हैं तो दुनिया भर में ये चिप न लेने वालों की बड़ी संख्या होगी। 1,44,000 इस्राएली होंगे, साथ ही छोटा सा समूह होगा। अब शासन इन लोगों के विरुद्ध में हो जाएगा। कैसे भी करके इनको पकड़ना होगा, इस ग्रुप को मिटाना होगा, इस तरह से कहेंगे। जिस तरह से अमेरिकन यानी मिलिट्री ने अफगानिस्तान में 10 साल रहकर सब कुछ अपने ही कंट्रोल में ले लिया था, इस तरह ये दो गवाह होंगे। ये दो गवाह कहाँ होंगे? यरूशलेम में। इस समूह को पकड़ना है, इस समूह को मिटा देना है। यानी इस तरह से जो मुख्य युद्ध चल रहा था, तो ये एंटी क्राइस्ट के ट्रूप्स इन पर हावी होंगे। परमेश्वर खुद देखते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर ने इन दोनों को वहां इस्राएल पर गवाही होने के लिए रखा कि ये इस्राएल को गवाही दे। उस समय तक इस्राएल को क्या करना होगा? यानी कुछ प्रचार करना है। जल प्रलय के पहले नूह, जल प्रलय के पहले वो प्रचार कर रहा था। निनवे के समय योना। इस तरह से हर समय काल में कोई आया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अगर इसे देखें तो यूहन्ना जब आता है तो ये एक चिन्ह है, ये तो उसकी गवाही का चिन्ह है। उदाहरण के लिए पहले एलिया आया, फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, अभी देखिए एलिया फिर से आएगा। देखिए ये सब कुछ सब मिलके उस समय जो शासन होगा एंटी क्राइस्ट के शासन के विरुद्ध में होंगे और महान काम करेंगे। वचन इसी तरह से कहता है, दो गवाह ऐसा करेंगे कि बारिश ही ना हो। एंटी क्राइस्ट के समय वो बारिश को रोक देंगे और फिर
पानी को लहू बनाएंगे। अब वो ये सब कुछ देखेगा और ये देख के इन दोनों को मिटाने की वो कोशिश करेगा। पहले लीडर को पकड़ते हैं, ऐसे कह के वो इन दोनों गवाहों के विरुद्ध में लड़ता है। और यही वचन 7 में बताया गया है, अथाह कुंड से निकला हुआ वो पशु वो इन दोनों को नाश करना चाहेगा, उनकी देह को वो नहीं दफनाएगा। तो इन दोनों गवाहों के शरीर के साथ वो क्या करेंगे? देखिए, लगभग 10 साल के पहले लीबिया में वहाँ एक तानाशाह थे, यानी दूसरा जो प्रशासन था वो उसे पकड़कर लोगों को आज़ाद कर देते हैं। तो उस लीबियन तानाशाह के साथ क्या किया गया, उसे लोगों को सौंप दिया। वो वीडियो आज भी है, अगर आप देखें तो जानेंगे। वहाँ जो क्रोधित लोग थे वो उसकी बॉडी को घसीट कर ले गए। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी, ये इटालियन तानाशाह थे, उनके बॉडी को घसीट कर लाइट के पोल पर लटका दिया था। तो देखिए, लोग एक समय में किसी तानाशाह पर गुस्सा हो जाए तो उन्हें अगर उस तानाशाह की बॉडी मिल जाए तो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। वचन भी इसी तरह से कहता है कि लोग क्रोध निकालते हैं। इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 3.5 साल तक पृथ्वी के रहने वालों को उन्होंने सताया। वो किसी की नहीं सुनते थे। उन्हें मारने जाओ तो भूमि पर विपत्तियां लाते, बारिश नहीं होने देते, पानी को लहू में बदल देते थे, इन सभी लोगों पर विपत्तियां लाते थे। यही लोग कारण है। इसलिए एंटीक्राइस्ट क्या करेगा? प्रोपोगंडा करेगा और इन दोनों लोगों का क्या करेगा? लोगों द्वारा इन्हें मरवा देगा। ये यहाँ कहा गया है। इसे देखने के बाद मैंने बहुत सा विचार किया कि लीबिया के प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ वो यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर एक और गहराई की बात भी है कि परमेश्वर का काम करने के लिए हमें कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से। जी हाँ, नए नियम के अनुसार उन्हें मारने के लिए उसने न्योता दिया। जो अनंत जीवन की इच्छा रखता है वो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले, यीशु ने कहा। क्रूस लेकर यीशु कहाँ गए? मरने के लिए गए, अपनी जान दे दी। अगर कोई खुद से परेशान होकर मरने के लिए जाए तो उसके लिए हम क्या करें? शरीर में मर के, यानी मुझ में कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये स्थिति आती है तो मैं मसीह के द्वारा अनंत जीवन पा सकता हूँ। खैर, परमेश्वर के संतानों को ढूंढने के लिए वो ऐसी स्थिति में खुद आ जाएंगे या परमेश्वर लाएंगे, और इनको मारने के बाद ये दोनों गवाह जीवित हुए और स्वर्ग में उठा लिए गए। अब देखिए, उस 7 साल में इन सब हानि के बीच में ये बहुत ही अद्भुत काम होगा। और वो क्या होगा? ये दोनों गवाह जी उठेंगे और कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। देखिए, ये तो सबसे अच्छा विषय है। देखिए, इस 11 चैप्टर में बहुत ही हिडन फैक्ट्स बहुत ही है। फिर से एक बार, ये सब 7 ट्रम्पेट के पहले का जो चीज़ है, आपके मुताबिक अगर हम इसे पढ़ें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इस 11 चैप्टर में 1 to 14 वर्सेस को हम थोड़े से अलग रूप से देख रहे हैं। इसमें हम और क्या समझेंगे? इसे हम कैसे समझना है, बताइए ज़रा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ तो मीडिया के बारे में है। अब देखिए, इस तरह से हम दर्शकों को कुछ समझा सकते हैं। 9वें वचन में देखिए, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। यहाँ पर देखिए, यानी 3.5 दिनों तक देखते रहेंगे, है ना? यानी यरूशलेम में मरे हुए 2 लोगों को पूरी दुनिया के लोग 3 दिनों तक देखते रहेंगे। वो कैसे देखेंगे? सैटेलाइट मीडिया के बाद। आज ये सब है, इसलिए हम ये कह पा रहे हैं। 2000 साल पहले का वचन उस जमाने में से पढ़ने वालों को क्या लगेगा? नहीं समझे होंगे, समझ नहीं आएगा। वो इसे कोई सुपर नेचुरल सोच रहे होंगे। परमेश्वर क्या करेंगे? क्या इन दोनों को उठाकर आकाश में ले जाएंगे ताकि दुनिया देख सके? और इसीलिए ये मीडिया है। वहां इन दोनों को बंदी बनाने और मारने का आदेश देते ही, यानी कहे तो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि वो इन्हें आतंकवादी जैसे देखते थे। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो उनकी अधीनता में नहीं आएगा तो ऐसा किया जाएगा। तो इन दोनों को मारते वक्त वचन में बताया गया है कि भूमि के सब लोग देखेंगे। आज तो व्हाट्सएप के स्टेटस में, यानी इन सब में लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारी विपत्ति के लिए यही 2 कारण हैं। अब ये दोनों लोग पकड़े गए हैं, ये मर चुके हैं। एक और विषय जरा गौर से देखिए, वचन 10 में, पृथ्वी के रहने वाले आनंदित हो जाएंगे।
वचन 11, 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। अगर 3 दिन में यानी गिफ्ट्स भेजना है तो क्या करेंगे? 3 दिन में गिफ्ट भेज रहे हैं, ऐसा वचन कहता है। वे मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, यानी एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे। अब ये गिफ्ट भेजने के लिए कितना समय होगा? 3.5 दिन। 2000 साल पहले क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं कि सकता। 3.5 दिन में ही अमेरिका से इंडिया में गिफ्ट आ सकता था क्या? मैं जानता हूं 1940 और 50 तक, जितना मैंने सुना है, 1970 या 80 के दशक में मुझे पता चला एक लेटर डाले तो मिनिमम 4-5 दिन लगते थे। अगर विदेश में पत्र भेजना है तो 15 दिन या 1 महीना लगता था। ऐसे समय में 2000 साल पहले बाइबल इस तरह कहती है 3.5 दिन में वो उपहार भेजेंगे। वही 3.5 डेज। 3.5 डेज। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत से नाम हैं। ऑर्डर करते ही क्या हो जाएगा? ये घर आएगा। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ों का जब ऑर्डर करते हैं और अगर आप उनसे पूछे तो कहते हैं कि कम से कम 3 वर्किंग डेज में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ वचन कहता है 3.5 दिन में भेंट भेजेंगे। यानी इन दिनों की जो कुरियर सर्विस, ऑनलाइन सर्विस है, या आजकल जो भी हम देखते हैं मीडिया, इन सारी बातों के बारे में स्पष्ट बताया गया है। कब बताया? 2000 साल पहले। तो उतना एडवांस में प्रभु ने उसे रखा है। इसलिए कहता हूं हमारी बाइबल इतनी एडवांस है। ये कहकर, लिखकर, यानी जो हो रहा है यूहन्ना को बताया, और यूहन्ना ने ये सब होते हुए देखा। मूवी के जैसे उसने ये देखा, जो देखा उससे ही लिखा, यही कहा गया है। बहुत सारे विषयों को आज हमने देखा और इसके अलावा 7 ट्रम्पेट में जाने से पहले इन दोनों विटनेस को हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और उसके अलावा 10 चैप्टर का 11th वाला कंटिन्यूटी को भी हमने देखा, और आखिर में इस 11 चैप्टर से सारांश को हम कैसे समझे, और ये 7 चैप्टर को देखने से पहले इसका जो फिनिशिंग टच है उसे हम क्या कह सकते हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, ये पूरी तरह से 11वां अध्याय है। ये परमेश्वर के 2 गवाह लहू के साक्षी के बारे में है। आमतौर पर मैं दर्शकों से कहता हूं, मसीह के लिए जीना एक तरीका है, यानी ये तो एक तरह का है। मसीह के लिए मरना ये दूसरा तरीका है। मसीह से कुछ मांगते रहना एक तरीका है, लेकिन मसीह यीशु के लिए खुद को देना, जीवन का बलिदान देना, एक तरीका है। इन दोनों को ही ले लीजिए। किस समय से किस समय तक बाइबल में है। ये मूसा जो है वो निर्गमन के समय से है, और ये जो एलिया है ये तो दूसरे राजा के समय से है। लेकिन इसके बारे में जो दर्शन है, लगातार ये वचन तो लगातार 2000 साल से आज तक है। इसलिए यीशु के लिए जीने वाला कभी कोई कंगाल नहीं हुआ, ऐसा वचन है। वैसे ही सब यीशु में एक बीज बन चुके हैं। ऐसे हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसे पढ़ते हैं, इससे क्या समझते हैं, हमें इस तरह से बदलना होगा। सभी विश्वासियों को बदलना होगा, यही परमेश्वर ने कहा। बहुत सी बातों को हमने देखा, बहुत डीप था, और उसके अलावा हम कैसे जिए ये भी देखा, क्राइस्ट के अंदर कैसे जाना है ये भी हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा। तो रेवलेशन बुक में उसे हम एक स्पिरिचुअल डेप्थ वाला बुक के हिसाब से हम उसे देख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम ये 7 ट्रम्पेट के बारे में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आप आने के लिए आपका धन्यवाद। विल अगेन मीट यू इन